मई का है हमारे पास यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारतीय मूल के एकमात्र वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल की सीईओ रेशमा केवल रामानी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूची में सबसे अधिक बार शामिल होने वाले भारतीय प्रधानमंत्री टाइम 100 लिस्ट में 5 बार 2014, 15, 17, 20 और 21 में शामिल हो चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की भारत यात्रा हुई थी, जिसमें यहाँ से वह राजस्थान प्रवास के दौरान आमेर के किले, रामबाग पैलेस, सिटी पैलेस आदि का उन्होंने भ्रमण किया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट कार्यक्रम में भी इन्होंने भाग लिया। WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025 की सूची में 116 यंग ग्लोबल लीडर्स लगभग 50 देशों में शामिल है। भारत में चयनित यंग ग्लोबल लीडर 2025 सदस्य अनुराग मालू पर्वतारोही, उद्यमी व क्लाइंबिंग 4 SDGs के पहले संस्थापक रहे। निपुण मल्होत्रा निपमन फाउंडेशन के संस्थापक और विकलांगता अधिकारों के समर्थक। रितेश अग्रवाल ओयो होटल व होम्स के संस्थापक व CEO। आलोक मेदिकेपुरा अनिल नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक। किंजरापू राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार से। राम मोहन नायडू से पहले विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, नारा लोकेश जैसे भारतीय नेताओं को दिया जा चुका है। नटराजन शंकर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रबंधक निदेशक व पार्टनर। मानसी सुब्रमण्यम पेंगुइन रेनॉल्ड हाउस इंडिया के प्रधान संस्थापक व उपाध्यक्ष। PM की सऊदी अरब की यात्रा। इसके दौरान उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ 22 अप्रैल 2025 को ज़ेदा में भारत सऊदी अरब राजनीतिक भागीदारी परिषद इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता की। इस निर्णय में से भारत सऊदी अरब SPC के तहत अब 4 समितियां होंगी। शेष 3 समितियां निम्नानुसार: राजनीतिक दूतावास संबंधी व सुरक्षा सहयोग समिति, रक्षा सहयोग समिति व अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश व प्रौद्योगिकी समिति। समझौते हुए हैं, इसमें 4 समझौते व ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त समझौतों में है यहाँ से जुड़ी गतिविधियां, क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, एंटी डोपिंग संबंधी शिक्षा व रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग, इनवर्ड सरफेस पार्सल के संबंध में सहयोग संबंध हुए हैं। और यहाँ से हमारे पास लश्कर तैयबा के विंग द रेजिडेंस फ्रंट के द्वारा हमला होने पर यहाँ से मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री जी बीच यात्रा के दौरान वापस आ गए। भारत ने सिंधु जल संधि को किया स्थगित। CCS द्वारा लिए गए निर्णय भारत के अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीज़ा छूट SVES के तहत जारी किए गए वीज़ा के आधार पर भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। SVES के तहत जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में है उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ना होगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सलाहकारों का अवांछित पर्सोना नॉन ग्रेटा व्यक्ति करार कर दिया गया है। उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। पाकिस्तानी प्रतिक्रिया हुई है कि भारत के निर्णयों के विरोध में पाकिस्तानी सरकार ने 1971 के शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। इस समझौते में नियंत्रण रेखा LCO का सम्मान व LOC का सम्मान, कश्मीरी मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता व बिना तीसरा पक्ष के और से सुलझाने का प्रावधान शामिल है। सिंधु जल संधि व निर्णय के प्रभाव ये होंगे कि सिंधु जल समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के मध्य कराची में 19 सितंबर 1960 में हुआ था। समझौते के तहत नदी तंत्र पूर्वी नदियां जैसे रावी, व्यास व सतलज पर भारत का पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम व चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, लेकिन भारत को इन नदियों पर सीमित उपयोग जैसे गैर उपभोगी उपयोग और बिजली उत्पादन की अनुमति थी। सिंधु नदी प्रणाली में 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि शेष 20% भारत के हिस्से आता है। सिंधु नदी तंत्र का जल पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि यह देश के अपनी कृषि, पेयजल व औद्योगिक जरूरतों के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों को अत्यधिक निर्भर है। सिंधु समझौते को स्थगित करने का भारत का निर्णय पाकिस्तान का गंभीर व बहुआयामी प्रभाव डाल सकता है। पृष्ठभूमि रही है पहलगांव के बेस रन में पर्यटकों पर 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई। लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस
फ्रंट द्वारा किया गया। यह आतंकी हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी घाटी का सबसे घातक हमला था। सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। स्ट्राइक टेक्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डे को लगातार 13वीं बार विश्व में श्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। मैड्रिड, स्पेन ने 9 अप्रैल 2025 को आयोजित अवार्ड इवेंट में चांगी हवाई अड्डे को निम्न पुरस्कार दिए थे: वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट वॉशरूम्स और एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट। शीर्ष 10 हवाई अड्डों में दोहा कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेकंड रहा है और टोक्यो हनेडा जापान, सियोल इंचियोन दक्षिण कोरिया का, टोक्यो नारिता जापान का, हांगकांग पेरिस, चार्ल्स डी ग्रॉल फ्रांस का, रोम फ्यूमिनिसियो इटली का, म्यूनिक जर्मनी का और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का स्थान रहा है। भारतीय हवाई अड्डों की स्थिति रही है। 100 हवाई अड्डों की सूची में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का यहाँ से रहा 32वें स्थान पर, जो पिछले साल 36वें स्थान पर था। भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बी से चुना गया है। बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 48वें रैंक पर रहा है, जो पहले 58वें पे था। इसे भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 56वें रैंक पर आया, जो 59 पर था। और मुख्यमंत्री छत्रपति शिवाजी मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 73वें रैंक पे, जो पहले 95th रैंक पे था। 2025 में 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की ACE रैंकिंग आई है। उसमें हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और यहाँ से सबसे बड़ी छलांग सांघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने टॉप 10 में आने पर लगाई है, जो पहले 21वें स्थान पर था, अब टॉप 10 में आ गया है। अटलांटा अमेरिका का फर्स्ट पर, दुबई UAE का सेकंड पर, डलास फोर्ट वर्थ का USA का, NHND टोक्यो जापान का है, लंदन हिथ्रो UK का है, डेनवर USA का है, इस्तांबुल टर्की का है, शिकागो ओहारे USA का है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का, सांघाई पुडोंग चीन का है। दिल्ली का हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। यह 2019 की तुलना में यहाँ 13.6% बढ़ा है यहाँ से आवागमन। और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम की भारत यात्रा हुई है। इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के कैंपस की स्थापना की घोषणा की है। यूनेस्को ने घोषित किए 16 वैश्विक नए भूपार्क। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क नामित किए गए हैं। 16 नए ग्लोबल जियो पार्क जोड़े जाने के साथ ही यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 50 देशों में कुल 229 साइट्स हो चुकी है, जिसमें अब तक 85,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर होता है, जो नामीबिया के आकार के बराबर है। यह नए भूपार्क 11 देशों की स्थित है, जिसमें चीन, उत्तर कोरिया जिसका यह पहला भूपार्क है, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब जिनके ये पहले 2 भूपार्क हैं, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल है। यूनेस्को विश्व भूपार्क ऐसे एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय भूपार्क महत्व के स्थल व परिदृश्य है। इनका प्रबंधन, संरक्षण, शिक्षा व सतत विकास के समग्र दृष्टिकोण के तहत है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में जो शीर्ष स्थान रहा है, चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी 93.0 स्कोर के साथ व पेकिंग यूनिवर्सिटी 92.9 स्कोर के साथ सेकेंड रैंक पर रही है। टॉप 10 में चीन की 5 यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली है। एशिया के शीर्ष स्थानों में सिंगापुर के, इसके अलावा सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जापान की द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और द चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में विश्वविद्यालय भी शामिल है। भारत में यहाँ से ये IISc बेंगलोर को सर्वोच्च रैंक मिला है। एशिया की 38 रैंक इसे मिली है, जो पिछले साल की तुलना में रैंकिंग में गिरावट आई है। भारत में 160 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 160 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग में जगह मिली है और 119 के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व तो भारत का। ये 20 संस्थानों को टॉप 250 में जगह मिली है। और अन्य इंस्टीट्यूट IISc के अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी 111वीं रैंक पर, IIT इंदौर 131 पर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140वीं रैंक पर है, शूलिनी यूनिवर्सिटी 149 रैंक पर है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एक पीएम नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की व श्रीलंका की यात्रा। पीएम ने थाईलैंड प्रवास में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो काठमांडू नेपाल में संपन्न चतुर्थ बिम्स्टेक सम्मेलन है। इसमें यहाँ से 18वीं शताब्दी के रामायण म्यूरल्स पेंटिंग पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। और इसमें यहाँ से हमारे पास
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। पीएम ने 120 वाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत श्रीलंका के बीच ऊर्जा सहयोग का प्रतीक है। सम्मान दिया गया। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से नवाजा गया है, जो भारत श्रीलंका संबंधों में गहराई को दर्शाता है। बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होगा। यह छठा शिखर सम्मेलन होगा जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसकी थीम रहेगी समृद्ध, लचीला व खुला बिम्स्टेक रहेगी। और प्रमुख घोषणाएं रही हैं 2023 तक अपनाया गया है, जो संगठन के भविष्य के सहयोग के लिए एक राजनीतिक रोडमैप है। समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें समस्त देशों के बीच समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। और बिम्स्टेक और भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन IORA व संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्यालय UNODC के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की भूमिका रही है नेतृत्व परिवर्तन में हुआ है। सम्मेलन के अंत में बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड से बांग्लादेश को सौंपी गई। बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने संगठन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।